नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हमीरपुर से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 195 नई बसों में से 16 बसों के एक बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष की गई बजट घोषणा के तहत परिवहन निगम द्वारा 205 नई बसें खरीदी जानी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 87 बसें पहले ही पहुंच चुकी हैं और शेष बसें जल्द ही पहुंच जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बसें पुरानी और खराब हो चुकी बसों के स्थान पर संचालित होंगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वित्त वर्ष के बजट में उन्होंने 360 नई बसें शामिल करने की घोषणा की है और जल्द ही इन सभी बसों को खरीद कर निगम को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को सुरक्षित और आरामदायक यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर परिवहन मंत्री विक्रम सिंह और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमीरपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला से वर्चुअल माध्यम से जिले के 61 स्कूलों के लिए वर्षा जल संग्रहण संयंत्रों का शुभारंभ किया। इन संयंत्रों का निर्माण ICICI फाउंडेशन द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व योजना के तहत किया गया है। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि समाज में बदलाव के लिए बच्चे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने विद्यार्थियों से स्वच्छता, जल संग्रहण और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में देश के सभी जिलों में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों से इस बार बरसात के सीजन में पौधे लगाने का आह्वान किया। उन्होंने जंगलों में आग लगने की घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे न केवल पेड़ पौधों का नुकसान होता है बल्कि असंख्य जीव जंतु भी नष्ट होते हैं। उन्होंने वर्षा जल संग्रहण व जल संरक्षण के लिए ICICI फाउंडेशन द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना भी की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नियामकों और अन्य संस्थाओं को चाहिए कि वे डिजिटीकरण की अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लें ताकि प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग न हो। उन्होंने डिजिटीकरण के संदर्भ में मजबूत तंत्र बनाने पर भी बल दिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के विशेष दिवस समारोह का शुभारंभ करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को निष्पक्ष तथा जवाबदेह होना चाहिए। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव राजेश वर्मा ने प्रौद्योगिकी संचालित प्लेटफॉर्मों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व CSR एक्सचेंज पोर्टल की शुरुआत भी की। हिम ऊर्जा द्वारा प्रदेश के 292 माध्यमिक विद्यालयों में 721 किलोवाट क्षमता के ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। हिम ऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि इन पावर प्लांट को लगाने पर लगभग 11 करोड़ 23,20,000 रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये धनराशि राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान शिमला से प्राप्त हुई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और खाद्य पदार्थों से जुड़ी विभिन्न जानकारियां देने के लिए हर वर्ष 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है सुरक्षित खाद्य बेहतर स्वास्थ्य। खाद्य सुरक्षा दिवस पर आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब इसके नागरिक स्वस्थ होंगे। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वस्थ नागरिक एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश भर में किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने आयुर्वेद आहार का लोगो भी जारी किया। नेहरू युवा केंद्र सोलन द्वारा धर्मपुर विकासखंड के करीब 80 युवाओं को कौशल विकास सहित विभिन्न तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र सोलन के समन्वयक ईरा प्रभात ने बताया कि
3 दिवसीय इस कार्यशाला में युवाओं को केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि वे इन योजनाओं का लाभ ले सकें। वहीं युवाओं ने भी इस कार्यशाला को फायदेमंद बताया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।